हेलो एवरीवन। ओके, रैशनल नंबर्स के 3 एपिसोड हम लोगों ने देख लिया है। फर्स्ट एपिसोड इंट्रोडक्टरी चैप्टर था जिसमें हम लोगों ने सारे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। सेकंड और थर्ड एपिसोड में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया है। 35 क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिए हैं। इन वीडियो को चेक कर सकते हैं आप उनके लिए। अब लास्ट एपिसोड है ये, इसमें हम लोग और 20 क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। नंबर 36 से शुरू करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इज नॉट लाइंग बिटवीन 1/2 एंड -3/4। ओके, 1/2 और -3/4 के बीच में कौन सा नंबर नहीं आता है? तो ऑप्शन को एक बार ध्यान से देख लीजिए। ये 0 तो आएगा, -1/4 भी आएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी -5/4, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 से बड़े होते हैं, 1 या -1 से बड़े होते हैं। अगर नेगेटिव है तो -1 से बड़े होंगे, अगर पॉजिटिव है तो +1 से बड़े होंगे। लेकिन प्रॉपर फ्रैक्शंस हमेशा 1 से छोटे होते हैं। तो ये जो लिमिट हमें दिया गया है 1/2 -3/4, ये -1 से लेके 1 तक की लिमिट है। 1 से बड़ा नंबर नहीं आ सकता या -1 से बड़ा नंबर भी नहीं आ सकता। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है, -5/4। नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 45 किलोमीटर, मोहित फाउंड दैट 3/8 डिस्टेंस ऑफ दिस जर्नी was still left. What was the length of his whole journey? ओके, तो 45 किलोमीटर तो ऑलरेडी ये ट्रैवल कर चुका है। अब इसको रियलाइज़ हुआ कि 3/8 अभी भी बाकी है। 3/8 अभी भी बाकी है, मतलब इसने कितना ट्रैवल किया होगा? इसकी जर्नी को अगर 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दें और 3 पार्ट अभी भी बाकी है, यानी कि इसने 5/8 ऑलरेडी ट्रैवल कर लिया है। और 5/8 का क्या मतलब हुआ? 5/8 का मतलब हुआ 45, राइट है ना। 5/8 जो जर्नी इसने कर ली है वो तो 45 किलोमीटर है, क्योंकि 45 किलोमीटर ऑलरेडी इसने ट्रैवल कर लिया है, राइट। सपोज करो उसकी पूरी जर्नी अगर x थी तो 5/8 जो है, 5/8 ऑफ x इज इक्वल टू 45। 5/8 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 8 ऊपर जाएगा, 5 नीचे जाएगा। 5 45 को काट देता है 9 टाइम्स और ये होगा 9 × 8 इज 72 किलोमीटर्स। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर, राइट। ओके, ये हम लोग मेंटली कर सकते हैं। ओके, ये बड़ी ही आसानी से मेंटली किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर रैशनल नंबर्स? ओके, ऑप्शन ए, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर ऑल रैशनल नंबर्स। ऑफ कोर्स इट इज ट्रू। 0 को किसी भी रैशनल नंबर में ऐड करो, जो रैशनल नंबर दिया हुआ है वही आंसर रहेगा। इट इज द एडिटिव आइडेंटिटी, राइट। 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर ऑल रैशनल नंबर्स, ये भी सही है। किसी भी नंबर को, किसी भी रैशनल नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर हमें मिलेगा। दैट इज व्हाई वी कॉल इट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नंबर सी में क्या है? डिवीजन इज नाइदर एसोसिएटिव नॉर कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स, ये भी सही है। ये हम लोगों ने बहुत बार देख लिया है तीनों एपिसोड्स में, है ना। नंबर डी ही हमारा, ऑप्शन डी ही हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए, लेकिन इसे एक बार पढ़ लेते हैं। There exist finite rational numbers between any two rational numbers. No, infinite numbers होते हैं। कितने होते हैं? कितने होते हैं? कितने भी पार्ट में डिवाइड कर दो, 2 rational numbers को कितने भी पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है ना। 2 integers को कितने भी पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। There is no limit. So option D is our correct answer. There exist finite rational numbers between 2 rational numbers. This is incorrect. Okay, next question. Which of the following rational numbers lie between 1/4 and 1/3? Okay, 1/4 और 1/3 के बीच में कौन से rational numbers आते हैं? तो देख लीजिए ध्यान से। 1/4 भी पॉजिटिव नंबर है, 1/3 भी पॉजिटिव नंबर है, दोनों प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब 1 से छोटे हैं। ठीक है, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो होगा नहीं, दोनों नेगेटिव है। नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो अब हमें पूछ रहा है कि लाइंग बिटवीन, ओके, 1/4 और 1/3 के बीच में आने वाला नंबर कौन सा है? तो ठीक बीच में आने वाला नंबर मतलब हाफ कर दो इनको,
1/4 प्लस 1/3, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से, तो क्या मिलेगा हमें, क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 + 4 7 डिवाइड बाई 12 × 2 = 24। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। इसे हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, थोड़ा और फास्ट हो सकता था। देखो 1/4 का मतलब क्या होता है, 0.25, राइट, 0.25, और 1/3 का मतलब क्या होता है, 0.33, है ना। ये देखो, ये ऑप्शन सी में जो 1/2 है, इसका मतलब तो हाफ हुआ, 0.5 हुआ, ये तो इन दोनों के बीच में आएगा ही नहीं, राइट, ये तो 1.3 के बाद में आएगा। 1/4 एक छोटा राशि नंबर है, 0.25, 1/3 उससे बड़ा है, 1/2 उससे भी बड़ा होगा, है ना। तो ऑप्शन सी तो होने से रहा, ऑप्शन बी ही अपना सही आंसर होगा। थोड़ा सा इस टाइप का लॉजिक हमें लगाते रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ दिस प्लस दिस माइनस दिस प्लस दिस। ओ बाबा, ओके, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ, पहले इन सबको सॉल्व करना है, फिर इसका रेसिप्रोकल निकालना है, फिर इसका एडिटिव इनवर्स हमें निकालना है। तो क्या होगा, सबसे पहले हम लोग इसे फास्ट कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन को आप लोग कई तरीक़ों से कर सकते हैं। या तो आप लोग डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन करो, फिर एलसीएम लो और एडिशन सब्ट्रैक्शन करके आंसर निकाल लो। ओके, और या तो फिर आप यहाँ पे देखिए, हर टर्म में -3/2 कॉमन लिया जा सकता है ना। सारे के सारे एक्सप्रेशंस में -3/2 है, तो हर टर्म से -3/2 को बाहर निकाल दो और बाकी एक्सप्रेशंस को अंदर रख के एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। लेकिन मुझे सबसे इजी तरीका क्या लगा, मैं इसे कैसे सॉल्व करूँगी, मैं डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन करूँगी। तो फर्स्ट केस में -3 × 2 हो जाता है 6, -6/10। मैं यहाँ पे काटाकाटी नहीं करूँगी, सिर्फ इसलिए ताकि डिनोमिनेटर इजी हो, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना इजी हो। ओके, तो ये हो जाता है -6/10। सेकेंड केस में -3 और -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि हमें देगा 9 + 9। माइनस और प्लस का विशेष ध्यान रखना ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे साइंस हैं, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। +9/20। थर्ड केस में माइनस और माइनस फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस हो जाएगा सबसे पहले तो, और 3 और 30 को हम लोग कट कर देंगे ताकि हमें सेम डिनोमिनेटर मिले। 3 और 30 को अगर हम लोग कट करते हैं तो नीचे डिनोमिनेटर यहाँ पे भी 20 आएगा, तो हमारा काम इजी हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमें, 7/20 + 7/20। और लास्ट केस में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, हमें मिलता है -9/40। ओके, अब ये दोनों तो सेम टर्म्स है, दोनों में तो लाइक टर्म्स है। ओके, +7/20 और +9/20, इन्हें फटाफट ऐड कर दीजिए, हमें देगा 16/20। ओके, अब 3 टर्म्स रह गए हमारे पास, इसे हम लोग एलसीएम से फटाफट सॉल्व कर लेंगे। -6/10 + 16/20 -9/40। एलसीएम क्या बनेगा, एलसीएम बनेगा 40। फर्स्ट केस में -6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, जो कि हमें देगा -24। सेकेंड केस में 16 मल्टीप्लाई होगा 2 से, जो कि हमें देगा +32। और थर्ड केस में -9 का -9 रह जाता है। -24 - 9 इज़ -33 + 32, यानी कि -1 1/40। इसका रेसिप्रोकल जब हम लोग करेंगे तो हमें मिलेगा -40, और -40 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है भाई, बताओ, इट इज़ +40। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर, राइट। लेट अस सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ दिस लाइज डैश ऑन द नंबर लाइन। मतलब ये जो रेशनल नंबर्स हमें दिए गए हैं, इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नंबर लाइन के किस साइड में लाई करेगा, लेफ्ट या राइट। ओके, तो इसमें हमें, तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली में हमें कुछ नहीं करना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पूछा गया है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, राइट। तो इस एक्सप्रेशन से, इन रैशनल नंबर से हमें कोई लेना देना नहीं है,
कोई भी रैशनल नंबर हो उसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 ही होता है ना, 1 ही होता है। एंड वेयर विल इट लाई, टू द लेफ्ट ऑफ 0? नो, टू द राइट ऑफ 0 ना। टू द लेफ्ट ऑफ -3 नहीं, बिटवीन 2 and 3 नहीं, टू द राइट ऑफ -1, इट विल लाई टू द राइट ऑफ -1। ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चंस एक्चुअली में हमारे अंडरस्टैंडिंग और टेस्ट करने के लिए पूछे जाते हैं कि हम लोगों ने कितनी चीज़ें कितनी क्लियरली समझी हैं, राइट। तो क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है, चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ -x+1। हमें वैल्यू निकालना है -x+1 का। ओके, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली देखिए -7 और -7 तो कट हो जाता है, ठीक है। इधर बचा 15/18, इसे हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 3 से, जो कि हमें देगा 5/6। तो इधर हो गया 5/6, इधर हो गया -x, इधर हो गया प्लस, इसका अगर 4 हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 1 यानी कि 1/4, है ना। ये हो जाएगा 1/4 = 7/24। अब 6 और 4 का हम लोग आराम से एलसीएम ले सकते हैं। 6 और 4 का एलसीएम होता है 12, और अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो ऊपर हमारे पास क्या बचेगा, 5 हो जाएगा 2 के साथ मल्टीप्लाई, जो कि हमें देगा 10, और ये 1 हो जाएगा 3 के साथ मल्टीप्लाई, जो कि हमें देगा 3। 10 + 3 = 13, 13 / 12 हो जाता है। 13 / 12 माइनस x = 7/24, और हमें यहाँ -x से चाहिए। ओके, तो -x को हम लोग ऐसे छेड़ेंगे नहीं, -x से रहने देंगे। जो ये 13/12 है, इसे हम लोग राइट साइड में जब लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7/24 - 13/12। डायरेक्ट हम इसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं एलसीएम लेके। 24 हमारा एलसीएम है, इजी है। 24 12 से एग्जैक्टली डिवाइड होता है, 24 एलसीएम है। 7 - 26/24, तो ये हमें कितना देगा, -19/24, राइट। अब +1 हमें ऐड करना है, -x+1 का वैल्यू हमें चाहिए, तो -19/24 में +1 ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा -19 + 24 = 5/24, यानी कि ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इज शोन बाय, ओके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे। कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी जो ब्रैकेट के बाहर का नंबर हो, इसे हमें ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, बराबर दे देना है। ओके, यानी इसका फॉर्मेट क्या होगा, a × b + c = a × b + a × c, है ना। देख लेते हैं कौन सा सेटिस्फाई करता है यहाँ पे। ये है a × b + c = ये हो गया b × -a, नो दिस इज रॉन्ग, ऑप्शन ए इज रॉन्ग। ओके, दूसरा में है p × c, p × a × c, ओके, यहाँ पे c को बाहर निकाला गया है, c को 2/3 को दे दिया, और इधर c को 4/7 को भी दे दिया। ऑप्शन बी ही हमारा सही आंसर होगा। क्यों होगा, अगर हम लोग गौर करें तो देखिए यहाँ पे c है, c को a को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, c को b को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, बीच में इनटू है। ओके, थर्ड केस में अब बीच में प्लस है, तो प्लस तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आता ही नहीं है, क्योंकि अगर प्लस होगा तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं। यस और नो। और फोर्थ केस में, फोर्थ एग्जाम्पल में, फोर्थ क्वेश्चन ऑप्शन में हम लोग को क्या दिया गया है, 2/3 प्लस, इसको चलो हम लोग कैसे मान लें, इसको हम लोग मान लेते हैं a + b × c, तो ये क्या हो गया, c × a माइनस, तो माइनस तो होने का चांस ही नहीं है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस कैसे हो सकता है भाई, राइट। माइनस तो होने का चांस ही नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ 2/8 × 2/3 × -4/5। बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये समझ लेना, जो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ना, इसका मतलब 1 से मल्टीप्लाई करना है। कोई भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा भाई, ऑफ कोर्स किसी भी रैशनल नंबर को इफ यू मल्टीप्लाई इट बाय 1 देन इट इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, है या नहीं। मतलब इस पूरे नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है और फिर उसे इंटू 1 मल्टीप्लाई कर देना है।
तो कोई बड़ी बात नहीं है, 2/8 हम लोग डायरेक्ट कट कर सकते हैं, 1/4 होगा इंटू ये 2 इंटू -4 इज -8/15। तो 4 और 8 वापस कट हो 2/15 आएगा। इसे जब हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आएगा 15/2, राइट, 15/2। ध्यान देना यहाँ पे दोनों जगह माइनस है तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाता है और हमें रेसिप्रोकल क्या मिलता है 15/2 और ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी 1 से मल्टीप्लाई होगा जो कि हमें देगा 15/2। सो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। मेंटली किया, किसी पेन और पेपर की जरूरत नहीं पड़ी। ओके, लेट अस क्विकली सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। 1/6 of the students of a class joined sports club. 3/5 of these students opted to play table tennis. If 6 students play table tennis, then how many students are there in the class? Okay, interesting, right? Okay, चलो क्विकली देखते हैं क्या इसे भी हम लोग बिना पेन एंड पेपर के कर सकते हैं मेंटली। ओके, 1/6 of the students of a class joined sports club. Suppose x अगर स्टूडेंट्स है तो 1/6 of x joined sports club यानी x/6। 3/5 of these मतलब 3/5 of 1/6x है ना, 3/5 ऑफ x/6 जो ऑलरेडी जितने स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स क्लब उसका 3/5 ऑफ x/6 इज इक्वल टू कितना है 6 है भाई, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है 6 स्टूडेंट्स ही टेबल टेनिस खेल रहे हैं। तो 3/5 इंटू x/6, 3 और 6 को कट कर दो, x/10 इज इक्वल टू 6, x इक्वल टू 60। सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। ओके, अब आता है हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट, अचीवर्स सेक्शन। हॉट्स, लेट अस ट्राई इट। रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड स्टेट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। ओके, स्टेटमेंट्स पढ़ लो भाई फटाफट। नंबर 1 स्टेटमेंट है द रैशनल नंबर्स 5/-6 and -3/-2 lie on the opposite sides of 0 on the number line. ऑफ कोर्स ये नेगेटिव नंबर ही, ये पॉजिटिव नंबर है, माइनस माइनस कट हो जाता है, एक लेफ्ट में लाई करेगा एक राइट में लाई करेगा ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। इट इज ट्रू। 0 इज द स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर। नो, इट इज फॉल्स। 0 स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर नहीं है। नेगेटिव नंबर्स भी तो होते हैं रैशनल नंबर्स में, भूल क्यों गए? ओके, यानी फर्स्ट ऑप्शन ट्रू है, सेकेंड ऑप्शन फॉल्स है। किस में बैठ रहा है देख लेते हैं हम पहले हम लोग। फर्स्ट ऑप्शन ट्रू, सेकेंड ऑप्शन फॉल्स। बी और सी में बैठ रहा है, ए और डी तो दोनों नहीं हो सकते, थर्ड वाला ट्राई करना पड़ेगा हमें। 11/7 lies to the left of 0 on the number line. Never, 11/7 is a positive number. How can it lie to the left? It will lie to the right, right? यानी कि it is a false statement. 3 में false किस में है? ऑप्शन बी ही सही होगा, बाकी देखने की ज़रूरत नहीं है। चुपके से बी में कर दो टिक एंड यू आर डन। फिर भी देख लेते हैं, कोई बात नहीं। एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर। यस, एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर, नो डाउट। 0 से लेके सारे रैशनल नंबर्स होते हैं, 0 से लेके जितने भी होल नंबर्स हैं सब रैशनल नंबर्स होते हैं, राइट? ओके, यानी कि पी हमारा सही ऑप्शन है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, सेकेंड इज फॉल्स, थर्ड इज फॉल्स एंड द फोर्थ इज ट्रू। इंटरेस्टिंग बट वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ओके, कॉलम ए में कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, कॉलम बी में भी कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, मैचिंग करना है। चलो ठीक है, करते हैं भाई। इफ 3/7 एंड x/63 आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स देन x इक्वल टू, वाओ बहुत इजी है। 7 को कितने से मल्टीप्लाई किया तो 63 आया? 9 से, राइट? 7 इंटू 9 इज 63, तो 3 को भी 9 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर 27 आएगा। सिंपल। ओके, 27 कहाँ है? 27 ये रहा, यानी कि ऑप्शन 1 जो है ये आर के साथ मैच होता है। सबसे पहले तो हम लोग चेक कर लेते हैं ऑप्शन 1 आर के साथ कहाँ मैच हो रहा है। ये डी में मैच हो रहा है और कहीं मैच नहीं हो रहा है, यानी कि डी अपना सही आंसर है। हो गया, एक ऑप्शन सही मैच हो गया, आंसर निकल गया तो हो गया ना। फिर भी अपने नॉलेज के लिए हम लोग आगे ज़रूर पढ़ेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1/2 प्लस 2/3 इज एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है? तो नीचे कितना आएगा? 6 आएगा। नीचे 6 कहाँ है? कहाँ है? ओके, ऑप्शन पी में है, नीचे 6 ऑप्शन पी में है।
और माइनस का तो कोई लेना देना नहीं होता है और एब्सोल्यूट साइन में, है ना। ऊपर कितना आएगा 3 + 4 डिवाइड बाई 6 यानी कि 7/6। ऑप्शन पी। सेकेंड ऑप्शन भी मैच हो रहा है, डी में सेकेंड ऑप्शन भी मैच हो रहा है, तो हो ना हो डी ही सही आंसर है, लेकिन नॉलेज चाहिए। ओके, नॉलेज चाहिए। थर्ड है हमारे पास 31 डिवाइड बाई 15 मस्ट बी एडेड टू -5/3 सो द सम इज। तो फटाफट ऐड करके देख लीजिए 31 डिवाइड बाई 15 प्लस -5 डिवाइड बाई 3, तो ये माइनस हो जाएगा 31 डिवाइड बाई 15 -5 डिवाइड बाई 3। 15 हमारा एलसीएम होगा, इधर 31 का 31 ही रहेगा, इधर क्या आ जाएगा 5 5 से 25। 31 - 25 डिवाइड बाई 15 इज 6 डिवाइड बाई 15 यानी कि 2 डिवाइड बाई 5। ऑप्शन क्यू बैठता है यहाँ पे, राइट। फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है रेसिप्रोकल ऑफ 5/13 डिवाइड बाई 40/39 इज। ओके, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 5/15 है इसे और डिवाइड है इसलिए हम लोग इसे रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा 5 और 40 कट हो जाएगा और इधर 15 13 और 39 भी कट हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हमें क्या मिलता है 3/8 मिलता है। जब उसका रेसिप्रोकल हम लोग लेंगे तो हमें मिलेगा 8/3 यानी कि ऑप्शन फोर्थ मैच होता है एस के साथ। तो बहुत ही क्लियरली हमें समझ में आ रहा है कि ऑप्शन डी ही हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अब फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे और फिर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हम लोग को करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट में है द प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज 1। बिल्कुल सही है ये तो, इट इज़ ट्रू। कोई भी रैशनल नंबर का प्रोडक्ट उसके रेसिप्रोकल के साथ अगर हम लोग करेंगे तो हमेशा 1 ही आएगा, है ना, जिसे हमें कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सेकेंड स्टेटमेंट दिया हुआ है व्हेन अ रैशनल नंबर इज डिवाइडेड बाय अ नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर देन द कोशेंट इज ऑलवेज एन इंटीजर। ज़रूरी है क्या हमेशा इंटीजर ही हो? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ये रैशनल नंबर भी आता है ना। जब हम लोग किसी भी नंबर को नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो ज़रूरी थोड़ी ना कि इंटीजर ही हमें मिलेगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। यानी कि स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स। तो कौन सा होगा अपना सही आंसर? ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स। ऑप्शन ए इज़ आवर करेक्ट आंसर। Okay, now let us quickly see the next question. Fill in the blanks and select the correct option. Okay, इसमें 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, हमें करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ओके, अगर 1-2 भी मैच होता है ना तो ऑप्शंस में देखते रहना कि ऑप्शन किस हिसाब से दिए गए हैं। कई बार ऐसे ही 1 या 2 सॉल्व करते ही हमें आंसर मिल जाता है। हम लोग यहाँ पे नॉलेज के लिए ज़रूर सॉल्व करेंगे, लेकिन एग्ज़ाम में यू हैव टू बी फास्ट। ओके, जितना जल्दी कर सको उतना अच्छा है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है द रैशनल नंबर -8 by -5 लाइज ऑन द। तो ये माइनस माइनस दोनों कट हो जाता है, 8/5 हमारा आंसर रहेगा और ये कहाँ पे लाई करेगा? इट लाइज ऑन द राइट ऑफ द नंबर लाइन, इट इज़ अ पॉजिटिव नंबर। तो ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में राइट का ऑप्शन है। ए और सी दोनों एलिमिनेट कर दो, हाथों हाथ एलिमिनेट कर दो, या तो ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन सी होगा। चलो अब एक और ट्रिक बताऊं। यहाँ पे देखो ऑप्शन बी में भी और ऑप्शन डी में भी सेकेंड आंसर दोनों सेम है, मतलब सेकेंड का आंसर यही आना है ना, सेकेंड का आंसर यही आना है और हमें पता नहीं चलेगा, सेकंड के आंसर से हमें कोई क्लू नहीं मिलने वाला है। तो डायरेक्ट हम लोग थर्ड के क्वेश्चन में जंप कर सकते हैं। ओके, क्योंकि कोई क्लू ही नहीं मिलेगा और आंसर दोनों में सेम है, मतलब यही आना है आंसर। इसे छोड़ दो, इसका रेसिप्रोकल निकाला छोड़ दो। आप लोगों ने ऑलरेडी रेसिप्रोकल निकालना सीख लिया है, बहुत बार सीख लिया है। स्क्रीन में मैंने आपको इसका रेसिप्रोकल निकाल के दिखाया है, लेकिन एग्ज़ाम्स में जब ऐसे क्वेश्चंस हो तो जल्दी करने के लिए जब हमें पता चल रहा है कि सेकेंड आंसर से तो हमें कोई क्लू नहीं मिल रहा है, तो स्किप इट, डायरेक्टली जंप इनटू द थर्ड वन। ओके,
नॉलेज के लिए चाहिए तो स्क्रीन में आपको पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 24/9 इंटू -9/8 इज। तो बहुत इजी है, 9 और 9 को कट कर दो, 8 और 24 भी कट हो जाता है, -3 बचेगा। लेकिन -3 का हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है जो कि होगा -1/3, यानी कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? राइट, इट्स ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ही हमारा सही है। ओके, ऑप्शन डी में -3 है जो कि सेटिस्फाई नहीं होता है। लेकिन फोर्थ क्वेश्चन भी हम लोग एक बार ज़रूर देखेंगे। रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर, चलो रैशनल नंबर्स का क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है? रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड ऑप्शन बी इज नो डाउट our correct answer. So let us quickly jump into our next question. Solve the following. If 3/5 of a rational number exceeds the 2/7 of the same rational number by 44, then find the number. Okay, इसमें क्या दिया गया है हमें? कोई एक रैशनल नंबर सपोज करो r है, ठीक है। 3/5 ऑफ r, ये जो 3/5 ऑफ r है ये इट एक्सीड्स द 2/7 ऑफ द सेम रैशनल नंबर। इट 3/4 ऑफ r इज इक्वल टू 2/7 ऑफ द सेम रैशनल नंबर, मतलब r ही होगा बाई 44। यहाँ पे +44 आपको ऐड करना होगा। ओके, तो 2/7 r को आप लेफ्ट साइड में ले आइए ताकि वेरिएबल्स एक साथ रहें। तो 3/5 r माइनस 2/7 r ये हो जाता है। एलसीएम हम लोग फटाफट ले सकते हैं, 35 इसका एलसीएम होगा। और इधर क्या बचेगा? इधर बचेगा 3 × 7 इज 21 माइनस, और इधर 2 × 5 इज 10। 21 माइनस 10 r अपॉन 35 इज इक्वल टू 44। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? 21 माइनस 10 कितना हो जाता है? 11 अपॉन 35 r। तो ये 11 से 44 आराम से कटेगा, 4 टाइम्स कटेगा। अब हमें क्या करना है? 35 को राइट साइड में ले जाके मल्टीप्लाई करना है, तो r का वैल्यू हमें मिलेगा 35 × 4 इज इक्वल टू 140। करेक्ट, ठीक है। r का वैल्यू हमें मिला 140। अब फटाफट सबसे पहले तो ये चेक कर लीजिए कि कौन से ऑप्शन में 140 मैच हो रहा है। वाओ, ये तो सिर्फ ऑप्शन डी में है, यानी कि ऑप्शन डी ही हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, सेकंड क्वेश्चन अगर ज़रूरत ना लगे तो सॉल्व मत करना, कन्फ्यूज़न हो तो फिर भी सॉल्व करना। मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आप लोग के नॉलेज के लिए। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं SOF 2022 के, इन्हें हम लोग क्विकली देख लेते हैं। द सम ऑफ द एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/5 इज। ओके, 1/5 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? -1/5 होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? सिर्फ 5 होता है। लेकिन यहाँ पे हमें प्रोडक्ट नहीं निकालना है। पीछे एक क्वेश्चन में हम लोगों ने प्रोडक्ट निकाल के देखा था, राइट। यहाँ पे हमें सम निकालना है, तो -1/5 + 5 हो जाता है। एलसीएम जब हम लोग लेंगे तो -1 + 25/5 हो जाता है, जो कि हमें देगा 24/5, यानी कि ऑप्शन ए इज़ आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन को पढ़ने में और समझने में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन समझ लिया तो सब समझ लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A prize of certain amount is distributed among 3 participants A, B and C. A got 4/9 and B got 7/18 of the total amount of prize money. If C got इतना, then find the total amount of prize money. चलो सपोज करो प्राइज मनी x था, तो 4x/9 तो A को मिल गया, 7x/18 B को मिल गया, ठीक है। C को मिला इतना, C को वैल्यू दिया हुआ है। आपको x निकालना है, भाई करना क्या है, पहले हम लोग देख लेते हैं A और B को कितना बांट दिया। ओके, तो 4x/9 + 7x/18, फटाफट एलसीएम निकाल दो, है ना। 4 हो जाएगा 2 के साथ मल्टीप्लाई, यानी 8x + 7x 15x/18 यह हो जाएगा। इसे हम लोग फर्दर सॉल्व कर सकते हैं।
15x/18 का मतलब क्या होता है 5x/6। 5x/6 ऑलरेडी बांट दिया है, समझ में आ गया ना। टोटल मनी कितना था हमारे पास, x था, तो x माइनस 5x/6 अगर हम लोग करेंगे तो इतना रुपया हम लोग ने किसको बांटा, पार्टिसिपेंट C को बांटा, यानी कि 6x माइनस 5x डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 70701, राइट। तो x का वैल्यू कितना आएगा 70701 इंटू 6 करना है। और बेस्ट पार्ट तो ये है कि 70701 को 6 से तो सेकेंड में मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये 42 हो जाएगा, ये भी 42 हो जाएगा, ये हो जाएगा 06, 424206। ऑप्शन टी इज आवर करेक्ट आंसर एंड वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। लेट अस क्विकली जंप इनटू द नेक्स्ट वन। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ओ बाबा ये तो बड़ा डेंजर क्वेश्चन लग रहा है ना, इसका वैल्यू निकालना है हमें। चलो भाई निकालते हैं, क्या कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग सबसे पहले नीचे से शुरू करेंगे, ठीक है। तो सबसे नीचे है 2 + 1/2, ये कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम जब हम लोग लेंगे तो ये 5/2 हो जाएगा, सिंपल है ना। तो ये जो 2 है ये चला जाएगा ऊपर, है ना, तो क्या बचेगा हमारे पास 2 + 2/5। अब हुआ ना थोड़ा सा इजी। अब इसे और आगे सॉल्व कर दीजिए, 5 × 2 = 10 + 2 मतलब यानी कि ये हो गया 12/5, राइट। अब ये 12/5 है तो ये 5 भी वापस ऊपर चला जाएगा, है ना, रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, जो कि हमें देगा 2 + 10/12, ठीक है। इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये 5/6 आ जाएगा। अब फटाफट एलसीएम ले सकते हैं, 12 + 5 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 17/6, यानी कि ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन अजीब सा था लेकिन बहुत इजी था, है ना। ओके, लेट्स क्विकली सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर इज शोन बिलो। तो ये एक एक्सप्रेशन हमें दिया गया है, कौन सा प्रॉपर्टी है, इसे थोड़ा सा ध्यान से देखो। सबसे पहले तो इनटू है, यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगा, है ना। नहीं, दोनों जगह इनटू है, दोनों जगह इनटू है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं होगा, ये क्या होगा, ये होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, है ना। ये देखो यहाँ पे भी इनटू है, यहाँ पे भी इनटू है, a × b + c, a × b × c, ये हो गया a × b × c, ये हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर, राइट। ये लेवल 2 का क्वेश्चन था भाई, लेकिन इजी था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ, अच्छा इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी निकालना है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा रे भाई, 1 ही होगा ना। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इनवर्स नहीं, ऑफ कोर्स इट इज़ 1, राइट। कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑप्शन ए इज और करेक्ट आंसर। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कोई भी रैशनल नंबर का हो 1 ही होता है, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज और करेक्ट आंसर। इजी, वेरी इजी। ओके, देन दिस इज द एंड ऑफ आवर रैशनल नंबर्स चैप्टर। हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर इंटरेस्टिंग लगा है तो प्लीज़ गिव द वीडियो बिग थम्स अप। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एसओएफ के और भी क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है लीनियर इक्वेशंस का, और इसे हम लोग बहुत जल्द देखने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड love mathematics as always. Stay happy, stay healthy, and stay safe. Thank you for watching. Bye bye.